खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मजमूई तौर पर 164 अफराद जान की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 146 से तजावुज कर गई। सबसे ज्यादा नुकसान जिला बुनेर में हुआ, जहां 12 से जायद देहात शदीद मुतासिर हुए। बुनेर, बाजोड़, मानसेहरा और बडग्राम को आफत ज़दा करार दे दिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज़ाद कश्मीर में 8 अफराद जाँ बहक हुए। मुजफ्फराबाद में एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल हैं, जबकि रत्ती गली में 500 से जायद सयाह फंसे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हुए। गुजर में सैलाब से 8 और दयामीर में 2 बहन भाई लुकमा अजल बने। कई सड़कें, पुल और मकानात तबाह। बिजली और फोन का निज़ाम मुतासिर। फौज और रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और दीगर बारिश से मुतासरा इलाकों में फौरी और भरपूर इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत देते हुए वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेल कायम कर दिया है, जो NDMA से 24 घंटे राब्ते में रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक वज़ीर आज़म ने NDMA को मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत की है और चेयरमैन NDMA को सूबाई हुकूमतों से मुसलसल राब्ते में रहने का कहा है। वज़ीर आज़म अब तक 3 मरतबा NDMA का दौरा करके इमदादी इक़दामात का खुद जायज़ा ले चुके हैं, जबकि NDMA का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुसलसल फ़ाल है और पेशगी आगाही का निज़ाम सूबों को बरवक्त मालूमात फराहम कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का MI-17 हेलीकॉप्टर बाजोड़ में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए जाते हुए जिला मोहम्मद में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए। हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर पेशावर से रवाना हुआ, लेकिन खराब मौसम के बायस मोहम्मद के करीब इसका राब्ता मुनक़ता हो गया और चींगी बांडा के इलाके में गिर गया। मकामी अफराद ने धमाके की आवाज सुनने की भी इतला दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हेलीकॉप्टर सालार जई बाजोड़ के मुतासरा इलाकों में इमदाद ले जा रहा था। शुहदा को पूरे सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। सूबे में कल सोग और कौमी परचम सरनगू रहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी का कहना है कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि वफाक और सूबाई हुकूमत को मिलकर काम करने का है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि क्लाउड बर्स्ट से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और मोबाइल टावर्स को भी नुकसान पहुंचा। उनका कहना था कि मवासलात का निज़ाम मुतासिर है, हमें एक दूसरे का साथ देकर मुतासरीन की जानें बचानी है। गवर्नर ने मजीद कहा कि वो बैरिस्टर गोहर की बात से मुत्तफिक हैं और वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस्लामाबाद में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। काहिरा में D8 इजलास के मौके पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से नतीजा खेज बातचीत का जिक्र किया। हाई कमिश्नर ने नक्लो हमल, तिजारत और रवाबित बेहतर बनाने के इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। OIC इस्लामी ताउन तंजीम ने इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियां बसाने के मंसूबे को सख्त अल्फाज में मुस्तरद करते हुए इसे बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और मुनज़्ज़म जंगी जुर्म करार दिया है। OIC के मुताबिक ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मनाफी है और मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासती हल को ख़त्म करने की साजिश है। तंजीम ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो फौरी नोटिस लेकर फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करे। बयान में कहा गया है कि इसराइली पॉलिसियों का तसलसल खित्ते में अमन के क़याम की सबसे बड़ी रुकावट है। वाज़ेह रहे कि इसराइली वज़ीर ख़जाना ने मुतनाज़े इलाके में यहूदी बस्तियां आबाद करने की मंजूरी दी थी, जिसकी अरब ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक ने मज़म्मत की, जबकि अमरीका खामोश रहा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मुग़ल बादशाह हुमायूं के मकबरे के करीब निज़ामुद्दीन बस्ती में वाक़े पत्ते शाह की दरगाह की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। ये दरगाह 16वीं सदी में तामीर होने वाली तारीखी बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में वाक़े है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दरगाह के एक हिस्से की छत मुनहदिम हुई। हादसे के वक्त इमारत में 15 से 20 अफराद मौजूद थे। रेस्क्यू इदारों ने फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, जबकि मकामी अफराद का कहना है कि ये छत तकरीबन 25 से 30 साल पुरानी थी।
पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने 17 अगस्त 2025 से 15 रोज के लिए रीजेनरेशन शट डाउन का ऐलान कर दिया, जिस दौरान पैदावार मुअत्तल रहेगी। कंपनी का कहना है कि ये इकदाम प्लांट की देखभाल और तकनीकी बहाली के लिए किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इससे तेल और मसनूआत की सप्लाई चेन पर जुज़वी असर पड़ सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जश्न आज़ादी की तकरीब में कहा कि जिसने भी पाकिस्तान से दुश्मनी की उसका अंजाम बुरा होगा। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सराहते हुए कहा कि भारत को सबक सिखाया है। इसहाक डार ने बताया कि डिफॉल्ट के खदशात के बावजूद मुल्क को बहरान से निकाला, मईशत मुस्तहकम हो चुकी है और अब हदफ माशी तरक्की है। शरह सूद 9% तक लाने की जरूरत है। हुकूमत ने खेलों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के लिए आला तरीन कौमी एजाज़ात का ऐलान कर दिया। इस बार साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी, को पैमा शहरोज काशिफ, मरहूम घुड़सवार मलिक मोहम्मद अता, साबिक वुमेन क्रिकेटर सना मीर और डिस्क थ्रो के खिलाड़ी हैदर अली को सितारे इम्तियाज से नवाजा जाएगा। स्क्वाश में हमजा खान, शूटिंग में मोहसिन खान और टेनिस में रशीद मलिक को तमगा इम्तियाज मिलेगा, जबकि कराटे में शाहजेब रिंद और कबड्डी में मोहम्मद सजाद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड हासिल करेंगे। अवार्ड्स की तकरीब अगले साल 23 मार्च को मुनक्किद होगी।